कनाडा ने चीन पर कुछ गंभीर आरोप लगाया कि चीन की तरफ से कनाडा में पुलिस थाने खोले जा रहे हैं। चीन पर लगा ये इस तरह का कोई पहला आरोप नहीं है। इससे पहले भी चीन पर ऐसे ही आरोप लगते रहे हैं। कनाडा ने इस बार आरोप लगाया कि चीन की पुलिस ने उनके देश में थाने खोल लिए हैं। पुलिस किसी भी देश में कानून व्यवस्था संभालने वाली एजेंसी होती है। किसी दूसरे देश में जांच करने के लिए भी लंबी कानूनी कार्रवाई की जरूरत पड़ती है। लेकिन कनाडा का ये आरोप है कि चीन की पुलिस चोरी छिपे उनके देश में थाने खोल रही है। इससे पहले भी कनाडा ने चीन पर उनके देश में दखलंदाजी का आरोप लगाया था। खबर आई थी कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने G20 की बैठक में यह मुद्दा उठाया था। उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई बातचीत में इसकी शिकायत की थी, लेकिन हालात उसके बाद भी नहीं बदले। अब तो पता चला है कि अलग अलग मुखौटे लगाकर कनाडा के सिस्टम में चीन काफी गहराई तक पहुंच चुका है। और ऐसी शिकायत इससे पहले हॉलैंड और अमेरिका भी कर चुके हैं। दोनों देशों ने आरोप लगाया था कि चीन की पुलिस उनके देश में थाने खोल रही है, जिसका मकसद उनके देश में कोई साजिश रचना हो सकता है। अमेरिका और हॉलैंड की तरफ से यह बात कई बार कही जा चुकी है। दावा किया गया था कि चीन से आकर बसे लोगों को धमकाने के लिए ये थाने खोले गए थे। आरोप लगाए गए थे कि दूसरे देशों में बसे चीन के नागरिकों की निगरानी की जा रही है, यहाँ तक कि उनके जरिए किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की योजना भी हो सकती है। लेकिन चीन ने 2 महीने पहले ऐसी शिकायतों पर सफाई दी थी। चीन ने कहा था कि उसने पुलिस थाने नहीं खोले हैं, बल्कि कुछ हेल्पलाइन सेंटर खोले हैं। चीन के मुताबिक इनका मकसद केवल वहां रहने वाले चीन के लोगों की मदद करना है। हालांकि इन सेंटरों के जो काम चीन ने बताए, वही काम हर देश का दूतावास भी करता है। इसीलिए सवाल उठने लगा, जब चीन के दूतावास पहले से चल रहे हैं तो फिर हेल्पलाइन सेंटर खोलने की जरूरत क्यों पड़ी। उसी वक्त यूरोप में मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली एक संस्था भी सामने आ गई, जिसने चीन की पुलिस के इन सेंटर पर रिपोर्ट तैयार की थी। सेफगार्ड डिफेंडर्स नाम की इस संस्था के मुताबिक दुनिया भर में दर्जन से ज्यादा ऐसे देश हैं जहां चीन की पुलिस इस तरह के सेंटर चला रही है। आरोप लगाया गया कि इन सेंटरों के नाम पर चीन की पुलिस डिटेंशन सेंटर चला रही है। खासतौर पर उन लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है जो चीन के नागरिक हैं लेकिन विदेशों में बसे हैं। चाहे वो काबिल डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या साइंटिस्ट हो, उन पर दबाव बनाया जा रहा है ताकि वो चीन लौट आए। इसीलिए कनाडा समेत दुनिया के कई देशों ने अब चीन के इन सेंटरों पर नजर रखनी शुरू कर दी है। कनाडा ने दावा किया कि वो दुनिया के किसी भी देश को इस तरह के गैर कानूनी कामों की इजाजत नहीं दे सकता। इस बीच उत्तर प्रदेश के इटावा से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां जन्मदिन के जश्न के दौरान एक लड़का पिस्तौल से हवा में फायरिंग करता दिखा। यह घटना 4 दिन पुरानी बताई जा रही है, जिसमें वो लड़का आसमान में ताबड़तोड़ फायरिंग करता नजर आया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें कुछ लोग गाड़ी के बोनेट पर केक काटते दिखाई दिए। जैसे ही केक काटा गया, पीछे खड़े लड़के ने हवा में पिस्तौल से गोली दाग दी। Happy birthday to you. जिसे देख वहां मौजूद सभी लोग सहम उठे। इस दौरान उस लड़के ने वहां खड़ी महिला से भी फायरिंग करने के लिए कहा, लेकिन महिला ने मना कर दिया। हालांकि वो लड़का नहीं माना और उसने आसमान में कई गोलियां दागी। इसके बाद उसके दोस्त ने भी हवा में फायरिंग की। इसमें बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से पिस्तौल भी बरामद कर ली। इसके अलावा उनकी कार को भी जब्त कर लिया गया। इधर दिल्ली हाईकोर्ट ने अमिताभ बच्चन की इजाजत के बगैर उनकी आवाज या तस्वीर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। यानी अब कोई भी बगैर उनकी अनुमति के उनकी आवाज या तस्वीर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। जानकारी के मुताबिक अमिताभ बच्चन ने इस बात की शिकायत की थी कि विज्ञापन बनाने वाली कई कंपनियों ने उनसे पूछे बगैर उनकी आवाज का इस्तेमाल किया, जिस पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए। जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी इस मांग को सही ठहराते हुए यह फैसला लिया।